For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आप अपने करियर को एडवांस करना चाहते हैं या नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं? उसके लिए आपको एक अच्छा रेज्यूमे चाहिए। रेज्यूमे इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और भी व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट योरसेल्फ। एंड इसको यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए, जॉब सीख करने के लिए। बहुत लोगों को रेज्यूमे का एक फियर होता है, दोज हु हैव, जिनके पास है उनको ऐसा लगता है कि मेरा रेज्यूमे सही है या नहीं, या मेनी पीपल फील दैट हाउ डू आई मेक माई रेज्यूमे। सो आई विल गिव यू सम टिप्स टू मेक अ गुड रेज्यूमे। नो बिफोर आई स्टार्ट गिविंग द टिप्स, कुछ मैं आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग इसको रेज्यूम बोलते हैं, रेज्यूम्स बोलते हैं। एक्चुअली रेज्यूम वर्ड है, बट इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे। इसको ड्राफ्ट करने के पहले या इसको बनाने के पहले कुछ चीज़ें आपको प्री प्रिपरेशन करना होगा। फर्स्ट थिंग इज नो योर सेल्फ, assess yourself, who you are, what kind of qualities do you have, what are your personality traits, what are your strengths, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में strong हो, क्योंकि that's what you are going to mention, वही आपको आगे बताना है। सेकेंड, आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका what is the job profile, what kind of responsibility is there, और मैच कीजिए कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उस जॉब प्रोफाइल से कौन सी क्वालिटीज़ मैच करती हैं। 3 स्ट्रॉन्ग परस्यूट्स, 3 स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ आपको निकालनी है अपनी, जो उस जॉब प्रोफाइल को मैच करती है और जो आप रिज्यूमे के थ्रू एम्प्लॉयर को, वुड बी एम्प्लॉयर को दिखाना चाहते हैं। यू वांट टू शो इट टू देम। ऑलराइट, सो हाउ टू बिगिन विद। पहला है स्ट्रक्चर। बिलीव मी, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। वो रेज्यूमे जो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए, दैट्स अ गुड वन फॉर यू, वो रेज्यूमे आपके लिए सही है। एल्स आप गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, या वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं। आई मीन वेबसाइट्स में डिफरेंट टेम्पलेट्स भरे पड़े हैं, सो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दैट, बट इट वुड बी नाइस इफ़ यू क्रिएट एन ओरिजिनल वन फॉर यू। एक्चुअली उसी को वैल्यू किया जाता है। Now how to begin with? सबसे पहले on top you have to write your name, आपका नाम लिखना है, and below that आपका address. Again that's not compulsory, but for many of the localites company, यदि आप same city में apply कर रहे हो, so it would be preferable that you write your address, they want to know. उसके बाद में आपका contact details, your email ID, यदि social media contacts हैं like LinkedIn या Instagram, सो ये रीडर को एक आइडिया देता है आपका सोशल नेटवर्किंग का, सो प्लीज़ डू मेंशन दैट। नेक्स्ट आता है, दैट इज़ योर फॉर एक्सपीरियंस पीपल एग्जीक्यूटिव समरी या प्रोफेशनल टाइटल। इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप यू आर डूइंग दैट, जो आप कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। आपके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको लिखने हैं और आप क्या दे सकते हो उसमें, वो लिखना है। फ्रेशर्स ऑब्जेक्टिव के टाइटल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन बहुत लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आउटडेटेड है या ज़रूरी नहीं है लिखना। वेरी ट्रू, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, बट ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स या आपके जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आपके करियर गोल्स हैं या आप कंपनी को क्या ऑफर करना चाहते हो, वो आप लिखो। सो बाय राइटिंग दैट डेफिनेटली यू आर टेलिंग देम दैट व्हाट इज़ योर वर्थ, व्हाट्स लाइक यू कैन गिव टू द कंपनी। जैसे इफ़ यू आर गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स, सो you can write that like it will help the company to build a good customer relationship, or it will have, you can create a good customer experience, so you can write that. Next heading होगा for the experienced people, experience heading होगा, वहीं से start करना है उनको. So they have to write
जिस कंपनी में वो या काम चल रहा है या उन्होंने रिसेंटली छोड़ा है, सो उस कंपनी का नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूरेशन, ये सारे डिटेल्स डालने हैं। उसके बाद में उसके पहले की कंपनी एंड सो ऑन। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएगा। देन इफ़ एनी स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैव बीन टेकन अप, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स, सो वो प्रोजेक्ट्स के डिटेल आपको डालने हैं। यू कैन राइट अबाउट दैट। देन यू कैन राइट, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका एडिशनल स्किल्स। सो एडिशनल स्किल्स में आपने कोई स्पेशल अवार्ड्स, ये सब मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस लोगों के लिए, कोई अवार्ड्स या कुछ अचीवमेंट्स आपने किए हैं, कहीं पेपर प्रेजेंटेशन किया है या कोई सेमिनार स्पेशल आपने अटेंड किया है, या कुछ आपकी लीडरशिप में कोई एक्टिविटी आपने की है, वो सब जरूर से मेंशन कीजिए। सो दिस शोज़ कि वर्क के अलावा आप कितना एक ग्रुप के साथ एक टीम बिल्डिंग का कोई पॉइंट हो तो वो ज़रूर उसके अंदर डालिए। आप कोई ब्लॉग लिखते हो या और कुछ है, सो डेफिनेटली वो इस एडिशनल सेक्शन में आप डाल सकते हो। और एंड में यू हैव टू राइट अबाउट आपका क्वालिफिकेशन डालना है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, मतलब कॉलेज का नाम, परसेंटेज सिक्योर्ड, स्पेशल सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है वो और कौन से साल में किया है वो लिखना है। और भी कोई स्पेशल कोर्सेज किए हैं या आपका कोई टेक्निकल नो हाउ है, so वो you definitely have to mention that in that. Now it is about freshers. So fresher का पहला टाइटल होगा या उनका पहला हेडिंग होगा उनका क्वालिफिकेशन या एजुकेशन। उस एजुकेशनल बैकग्राउंड में उनको लिखना है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो, नहीं तो देयर ग्रेजुएशन। वही चीज़ दे हैव टू राइट अबाउट दी कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी, कौन से मेन सब्जेक्ट्स लिए हैं वो लिखने हैं उस ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किस मेन सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है, सो दैट यू राइट परसेंटेज सिक्योर्ड एंड द ईयर। अगेन ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएगा, 12th तक लिख सकते हो, 10th का डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो भी यदि बहुत हाई परसेंटेज सिक्योर किए हैं तो यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट आपको लिखना है एक्सपीरियंस। नाउ फ्रेशर्स सोचते होंगे कि एक्सपीरियंस तो कोई है ही नहीं, वी आर फ्रेशर्स। नो, यू हैव, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको उसके बारे में सोचना है। जैसे आपने कोई ट्यूशन लिया है, आपने किसी प्रोफेसर को असिस्ट किया है, कोई वॉलंटियरिंग किया है, या कोई रिलेटिव को आपने किसी बिजनेस में या कहीं हेल्प किया है, फादर को हेल्प किया है, कोई ऑड जॉब्स की है, बहुत कुछ है आप लिख सकते हो। मैकडॉनल्ड्स में आपने काम किया है या कहीं आपकी इंटर्नशिप कॉलेज की, ड्यूरिंग द कॉलेज इफ़ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप, आप वो भी लिख सकते हो। सो देयर इज़ अ लॉट बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ये एक्सपीरियंस विल मेक द एम्प्लॉयर थिंक how responsible you are. So definitely think of it and write about that. Then it will come projects during college. कोई special project है, यदि आपने कुछ specially किया है, so again mention that. Additional skills, उसके अंदर फिर से बहुत कुछ है। कोई awards आपने जीते हैं, कुछ special achievement है, आप sports personality हैं, so आप what level या what sports you have played वो आप मेंशन कर सकते हो। कॉलेज के कल्चरल फेस्ट में या कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, ब्लॉग राइटर हो आप, कॉलेज के न्यूज़ पेपर में किस तरह से आप हेल्प करते हो, या वेबसाइट कॉलेज की मेंटेन करते हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कुछ अच्छा स्कोर है, सो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। बहुत कुछ है। ये स्किल्स will help again to say that you are just not like, you are a jack who is not dull but who has a lot of other qualities. But जो भी आप लिखें सही लिखें, मेंशन कीजिए कि आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ यही आपको दूसरों से अलग करेगी। रेस्ट सेम लाइक एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, सब कुछ होता है, बट ये स्पेशल क्वालिटीज़ आपको विल
definitely make the difference, will create the difference. So this is what you need to mention in your resume. एक simple resume आपको बनाना है. So what points you need to remember? That do not over polish your resume. Over polishing बहुत बार fake लगता है. A simple straightforward resume जो आपने actually what it is and which you have tried to craft it for you, एक आपके लिए एक अलग जगह बनाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि आपके रेज्यूमे एक ग्लांस से एम्प्लॉयर या जो भी आपका रेज्यूमे चेक करने वाले एक नज़र से उनको पता चलना चाहिए आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ उसमें. सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाइए उसको, क्लटर फ्री बनाइए, बहुत मेसी नहीं बनाना है उसको. प्रूफ रीड करना है 2 से 3 बार, जिससे जो भी लैंग्वेज एरर्स या दूसरे कोई भी टाइप के एरर्स है उसको आप रिमूव कर सकते हैं. Attractive resume will always draw the attention of the employer. Thank you so much. For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.